नमस्ते। केदारनाथ की ब्रेथ टेकिंग दुनिया में आपका स्वागत है। हिमालयास में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक भावना है, लाखों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक। यह हिंदूज के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, केदारनाथ भारत के समृद्ध आध्यात्मिक इतिहास का प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव, बुराई के नाश करने वाले, निवास करते हैं। यहाँ की हवा हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती है, जो भक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण है। यह डॉक्यूमेंट्री आपको केदारनाथ के इतिहास, आध्यात्मिकता और मनोरम सुंदरता का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर ले जाएगी। भगवान शिव के निवास स्थान केदारनाथ की यात्रा पर हमारे साथ आइए। गढ़वाल हिमालयास में 3583 मीटर की ऊंचाई पर केदारनाथ का पवित्र मंदिर स्थित है। बर्फ से ढकी चोटियों और प्राचीन ग्लेशियरों से घिरा केदारनाथ देखने लायक नजारा है। चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी नदी मंदिर के ठीक बगल से बहती है। इसका बहता पानी इस जगह की शांति में इजाफा करता है। केदारनाथ की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है, जहां हर मोड़ पर हिमालयास के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। प्राचीन जंगलों के माध्यम से ट्रैकिंग की कल्पना करो, जहां हवा में चीड़ और रोडोडेंड्रन्स की खुशबू भर जाती है। झरनों की आवाज और पक्षियों का चहचहाना प्रकृति की एक सिम्फनी क्रिएट करते हैं, जो आपको उस आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार करते हैं जो आपका इंतजार कर रहा है। केदारनाथ की यात्रा डेस्टिनेशन के बारे में जितनी होती है, उतनी ही यात्रा के बारे में भी होती है। यह आत्म खोज की यात्रा है, प्रकृति और ईश्वर के साथ एक जुड़ाव है। केदारनाथ मिथोलॉजी और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहां भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा था। किंवदंती है कि भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण करके जमीन में समा गए थे। बैल का कुबड़ जमीन के ऊपर ही रहा, जिसकी पूजा केदारनाथ मंदिर में त्रिकोणीय आकार के लिंगम के रूप में की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार महान हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में महासमाधि ली थी। माना जाता है कि उन्होंने मंदिर को उसके वर्तमान स्वरूप में स्थापित किया था और हिंदुइज्म के विभिन्न संप्रदायों को एकीकृत किया था। ये किंवदंतियां और कहानियां केदारनाथ में रहस्य और इंट्रीग का एक लेयर ऐड करती हैं, जिससे यह एक ऐसी जगह बन जाती है जहां इतिहास, आस्था और मिथोलॉजी आपस में जुड़े हुए हैं। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह संस्कृति और परंपराओं का संगम है। हर साल भारत और दुनिया भर से हजारों तीर्थयात्री कठिन यात्रा करके केदारनाथ पहुंचते हैं। जय भोलेनाथ और हर हर महादेव के जयकारे हवा में गूंजते हैं, क्योंकि भक्त लंबी कतारों में खड़े होते हैं। उनके दिल भक्ति से भरे होते हैं, भगवान शिव की पूजा करने की अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वातावरण आस्था और श्रद्धा से भर जाता है। मंदिर के पुजारी विस्तृत रिचुअल्स और समारोह करते हैं। उनके मंत्र और प्रार्थनाएं पूरी घाटी में गूंजती हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थना में लीन भक्तों का नजारा आध्यात्मिकता का ऐसा एहसास कराते हैं जो विनम्र और ऑ इंस्पायरिंग दोनों है। केदारनाथ आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग सॉलेस, आशीर्वाद और ईश्वर से जुड़ने के लिए एक साथ आते हैं। सेक्शन 5, केदारनाथ मंदिर, एक स्थापत्य कला का चमत्कार। विशाल धूसर पत्थर की स्लैब से बना केदारनाथ मंदिर राजसी हिमालय की पृष्ठभूमि में लंबा खड़ा है। यह प्राचीन भारत के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। मंदिर का निर्माण पांडवों को माना जाता है और माना जाता है कि यह 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी वास्तुशिल्प, इसकी मजबूत पत्थर की दीवारों और ढलान वाली छत से युक्त, हिमालयास की कठोर मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। मंदिर के अंदर आपको भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला रिवरट त्रिकोणीय आकार का लिंगम मिलेगा। मंदिर का डिमली लिट गर्भगृह अगरबत्ती की खुशबू और लगातार जप गहरी आध्यात्मिकता का माहौल बनाते हैं। केदारनाथ मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक,
और स्थापत्य विरासत का प्रतीक है, जो आस्था का प्रतीक है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। सेक्शन 6, चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत तीर्थयात्रा। केदारनाथ की यात्रा फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। यह एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक है जिसमें अक्सर कठिन चढ़ाई, अप्रडिक्टेबल मौसम और ऊंची जगहें शामिल होती हैं। फिर भी लाखों भक्तों के लिए यह जीवन भर की यात्रा है, अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व वाली तीर्थयात्रा है। यह ट्रैक आमतौर पर गौरीकुंड से शुरू होता है और तीर्थयात्री पैदल ट्रैक करने, पोनीस किराए पर लेने या पालकी का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। रास्ते में तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए कई विश्राम स्थल और चिकित्सा सुविधाएं हैं। यात्रा हालांकि शारीरिक रूप से कठिन है, अपने आप में एक अनुभव है। हिमालयास के मनमोहक दृश्य, साथी तीर्थयात्रियों के बीच कैमराडरी और उन्हें आगे बढ़ाने वाला पर्पस का भाव इसे सार्थक बनाता है। कठिन ट्रैक के बाद केदारनाथ पहुंचना, मंदिर की भव्यता और बर्फ से ढकी चोटियों को देखना एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर आपके साथ रहता है। सेक्शन 7, केदारनाथ आपदा, आस्था और धैर्य की परीक्षा। 2013 में केदारनाथ ने हाल के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक देखी। बादल फटने से आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और व्यापक विनाश हुआ। आपदा ने केदारनाथ की भावना की परीक्षा ली, लेकिन साथ ही अदम्य मानवीय भावना का भी प्रदर्शन किया। बचाव दल, स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों ने लोगों की जान बचाने और तबाह हुए क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए अथक प्रयास किया। केदारनाथ मंदिर हालांकि बाढ़ से प्रभावित हुआ था, अपनी जगह पर डटा रहा, अपनी मजबूत नींव और उस आस्था का प्रमाण जो यह दर्शाता है। आपदा ने प्रकृति की शक्ति और उसके क्रोध का सम्मान करने के महत्व की कड़ी याद दिलाई। हालांकि केदारनाथ राख से उठा, मजबूत और अधिक लचीला। तीर्थ यात्रा फिर से शुरू हुई और आस्था और भक्ति की भावना ने हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना जारी रखा। सेक्शन 8, केदारनाथ की अदम्य भावना। चुनौतियों और त्रासदी के बावजूद केदारनाथ की भावना अदम्य बनी हुई है। भक्तों की आस्था अटूट है और तीर्थ यात्रा हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करती रहती है। सरकार के नेतृत्व में और कई संगठनों और व्यक्तियों द्वारा समर्थित पुनर्निर्माण के प्रयास सराहनीय रहे हैं। सड़कों, पुलों और सुविधाओं का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिससे तीर्थयात्रा सुरक्षित और अधिक सुलभ हो रही है। केदारनाथ लचीलापन के प्रतीक के रूप में लंबा खड़ा है, जो किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आस्था की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि विपत्ति के समय भी आस्था और आशा एक उज्जवल कल का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। केदारनाथ की यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको आस्था, लचीलापन और अदम्य मानवीय भावना के बारे में सिखाता है। सेक्शन 9, एक कालातीत तीर्थ यात्रा। जैसे ही हम केदारनाथ के पवित्र धाम की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे मन में विस्मय और श्रद्धा का भाव रह जाता है। केदारनाथ की यात्रा जीवन भर की यात्रा है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को छू जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था प्रकृति की भव्यता से मिलती है, जहां इतिहास मिथोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है और जहां मानव आत्मा को सॉलिस और शक्ति मिलती है। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हो, प्रकृति के साथ संबंध बनाना चाहते हो या आत्म खोज की यात्रा करना चाहते हो, केदारनाथ खुले हाथों से आपका स्वागत करता है। तो अपना सामान पैक करें, चुनौती को स्वीकार करें और केदारनाथ की मनोरम दुनिया की यात्रा शुरू करें। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। हर हर महादेव।